Unlock the past with the History Vault. फिल्मों ने एनाबेल को चीनी मिट्टी की भयानक डॉल की तरह दिखाया, ड्रामा और सिनेमाई प्रभाव के लिए। असल में ये एक साधारण कपड़े की रैगडी एन है। रील बनाम रियल तुलना जरूरी है। कौन सी बात सिनेमा की क्रिएटिव लिबर्टी है और कौन सी दावे या कहानी से आती है, इसे साफ बताना ही ईमानदार नैरेटिव है। सोशल मीडिया दौर में एनाबेल बार बार भाग गई या गुम हो गई जैसी अफवाहों के साथ ट्रेंड करती रही। 2020 में और फिर 2025 में भी ऐसी पोस्ट्स वायरल हुई। हर बार कलेक्शन की ओर से स्पष्टीकरण आया, एनाबेल अपनी जगह सुरक्षित है। कई बार अंदर से शूट किए गए वीडियोस में वही पुराना केस, वही चेतावनी और वही डॉल दिखाई गई। ये बताता है कि एनाबेल आज सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि इंटरनेट मिथक मशीन का हिस्सा भी है, जहां अफवाहें ही कहानी को आगे धकेलती हैं। 2025 में कलेक्शन से जुड़े आयोजनों और टूर की वजह से एनाबेल फिर चर्चा में रही। कुछ शहरों में हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले, मीट एंड ग्रीट और मीडिया कवरेज। इसी दौरान जुलाई 2025 में कलेक्शन से जुड़े ऑन कैमरा हैंडलर और टूर आयोजक डैन रिवेरा का अचानक निधन हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे प्राकृतिक या कार्डियक कारण बताया गया, लेकिन इंटरनेट ने इसे भी एनाबेल का श्राप कहकर जोड़ना शुरू कर दिया। फिर वही गुड़िया गायब वाली पोस्ट्स और फिर केयर टेकर्स का क्लैरिफिकेशन, एनाबेल सुरक्षित है, कहीं नहीं गई। 2025 के उत्तरार्ध में यह खबरें भी आईं कि वॉरेन्स के पुराने घर या म्यूजियम प्रॉपर्टी के कस्टोडियन या केयर टेकर को लेकर नए समझौते हुए हैं और अगले कुछ वर्षों तक कलेक्शन, जिसमें एनाबेल भी शामिल है, के प्रदर्शन या प्रबंधन पर नई घोषणाएं होती रह सकती हैं। यानी आने वाले समय में भी यह आर्टिफैक्ट सुर्खियों में रहेगा। तो आज एनाबेल कहां है? आधिकारिक बात, कलेक्शन में, केस के भीतर, नियंत्रित निगरानी के साथ, कभी कभी प्रदर्शित, अक्सर चर्चा में, और हमेशा उस जगह पर जहां डर, जिज्ञासा और शक तीनों एक साथ मिलते हैं। अगर इस तरह की रियल वर्सेस रियल फाइलें पसंद हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी में हम एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट और एमिटीविल केस को इसी तरह टाइमलाइन, स्रोतों और मिथक तोड़ तुलना के साथ खोलेंगे।